सभी को जय मसीह की। वेलकम बैक टू माय चैनल सरिता मसीह। मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आज का जो 365 दिन एक साल में बाइबल कंप्लीट करने की जो सीरीज है हमारी, उसका जो है 34 दिन है, 34वां दिन है। इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे नए नियम से और पुराने नियम से। हमारे साथ जरूर जुड़े, परमेश्वर की इस बाइबल पढ़ने की यात्रा में हमारे साथ जरूर शामिल हो, क्योंकि हम रोज की दिनचर्या में हम वचन पढ़ना टाल देते हैं। तो इस सीरीज में हमारे साथ जरूर जुड़े और एक साल में परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, मनन करें उन वचनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय। मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय का 1 से 22 वचन। विवाह भोज का दृष्टांत। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रण लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुझे मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। कैसर को कर देना। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। पुराना नियम, निर्गमन की पुस्तक 31 से 33 अध्याय। निवास स्थान के लिए कारीगर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ।
जिससे वह कारीगर के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ। वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुझे दी है उन सबों को वे बनाएं, अर्थात मिलाप वाले तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान सहित चोखे सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। शब्द अर्थात विश्राम दिन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इज़राइलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इज़राइली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। वह मेरे और इज़राइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। सोने का बछड़ा। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियां और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से ढका गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख कि हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र देश से लेके आए। सब कुछ उन्होंने देखा, 10 विपत्तियां देखी। क्या मेढकों का आना, उनके पहलौठों की मृत्यु, टिड्डियों का आना, कुटकियों का आना और बहुत सारी बीमारियां, जो 10 पूरी विपत्तियां थी उन पे आई। लाल समुद्र का जो नील नदी थी उसका पानी लाल हो जाना, लहू हो जाना। उसके बावजूद मूसा 40 दिन जो परमेश्वर ने उसको बुलाया था सीनै पर्वत पर, वो वहां गया हुआ था।
परमेश्वर ये सारी चीज़ें सीनै पर्वत पर मूसा को दे रहे थे। उन 40 दिनों में उन्हें क्या लगा कि मूसा कहाँ गया हमें नहीं पता, वो जिंदा भी है कि नहीं है उन्हें नहीं पता। और उन्होंने हारून से रिक्वेस्ट की, विनती की कि हमारे लिए कोई नया देवता बनाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका मूसा का क्या हुआ। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब जो यहोवा उनको मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया, उस पे उनको भरोसा नहीं, कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते ही रहे। और आगे हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना दिया कि उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। देखो, मतलब परमेश्वर छुड़ा के लेके आया, लेकिन वो हाथों की रचना पे विश्वास, तुरंत वो बदल गए। तुरंत ही वो परमेश्वर के कार्य को नेगलेक्ट करके अपनी बनाई हुई मूर्ति पे विश्वास करने लगे और कहने लगे कि यही है जो हमें मिस्र से छुड़ा के लेके आया है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर, अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिनकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। यहोवा जब बहुत ज़्यादा नाराज हो गया, तब जाके मूसा ने परमेश्वर को बातें याद दिलाई कि आपने शपथ खाई है अब्राहम, इसहाक और याकूब से, अब्राहम से, कि सारा जो है कनान देश जो है वो हम तेरे वंश को देंगे। परमेश्वर फिर उस बात को लेके, क्योंकि परमेश्वर हम सभी से प्रेम रखते हैं, पछताया। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लेकर लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, यह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उन्हें उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला, जल के ऊपर फेंक दिया और इजरायलियों को उसे पिलवा दिया। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनकी इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के। तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ है। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हों वे उनको उतार लाएं। और जब उन्होंने मुझको वह दिया,
मैंने उन्हें आग में डालकर तब यह बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इज़राइलियों का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी छांग पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा ने इन वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों की के विरुद्ध भी होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में से ले चल की चर्चा कर जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बताता है कि हम जितने भी पाप करते हैं, जाने अनजाने में, परमेश्वर हमें उनका जरूर हमें माफ़ी मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उनका एक तरीके से ना हम सीख जाएं कि हम आगे से ऐसे ना करें। तो परमेश्वर यहाँ पे 33 वचन में क्या बताता है, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने तेरे विरुद्ध में पाप किया अपनी पुस्तक, मतलब वो मूसा कहता है कि मेरा नाम काट दो, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जिसने मेरे विरुद्ध में जिस किसी ने पाप किया मैं उसका नाम काटूंगा, तेरा नहीं। तो हमें बहुत ही सोच समझ के हमारे जीवन को परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करना है। सीनै पर्वत के से प्रस्थान की आज्ञा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। परमेश्वर को पता था ये बहुत ही हठीले लोग हैं, परमेश्वर का क्रोध ना भड़के, इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। यहाँ पे परमेश्वर ने साफ साफ बोला कि ऐसा ना हो कि मार्ग में मैं तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो। यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इज़राइली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहें। मिलाप वाला तंबू। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता था तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते थे
और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करते करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था, क्योंकि जो यहोशू था वो परमेश्वर से प्रेम रखता था। वो परमेश्वर को ना बड़े यत्न से खोजता था, ढूंढता था। वो मूसा के निरंतर साथ रहता था। आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि वह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जाए। यहाँ मूसा और परमेश्वर की बातचीत चल रही होती है ना। तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। तो मूसा एक चीज कहता है कि अगर आप हमारे साथ ना चलें तो हमें आगे मत ले जाना। यह कैसे जाना चाहे कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और मेरी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकते। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परमेश्वर का जो तेज है इतना तेज है कि कोई भी परमेश्वर के मुख का दर्शन नहीं कर सकता। यहाँ पे मूसा ने जब जिद की परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, एक जगह है जहाँ मैं ले चलूंगा और तुझे पत्थरों के बीच में रहना होगा, और तू जो है हमारी पीठ का दर्शन कर सकता है, लेकिन हमारे मुख का नहीं, क्योंकि परमेश्वर का जो तेज है वो बहुत है। और यहाँ पे हमने जो पुराने नियम में आज पढ़ा 31 अध्याय से कि सोने का बछड़ा शब्द और विश्राम के दिन में जो है, आज के दिन भी हम चर्च जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो हमें विश्राम दिन में परमेश्वर को उपस्थिति जरूर देनी है, परमेश्वर के भवन जरूर जाना है। और सोने का बछड़ा मतलब परमेश्वर संग संग रहने के बावजूद भी वो लोग पल भर में ही परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। तो हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। सीने पर्वत पे जब मूसा गया था, फिर मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर जब बातें करता था मूसा से, मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति
का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति का वचन जो है, मूसा ने बोला कि अगर तू साथ हमारे ना चले तो हमें यहाँ से आगे मत ले जाना। इसी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था, वो भी अपनी पीठ का दिया था, क्योंकि परमेश्वर का जो मुख है उसमें इतना ज़्यादा तेज है कि उसका कोई भी दर्शन नहीं कर सकता है। उसी रीति हमने जो 22 पुराने नए नियम में 22 अध्याय में देखा था कि विवाह भोज का दृष्टांत, जो अभी हमारा समय चल रहा है कि फसलें तैयार हैं पर काटने वाले नहीं हैं। लास्ट वचन कहता है परमेश्वर का इसमें 22 के 14 वचन में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसमें एक शादी होती है, राजा सबको बुलाता है अपने 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 कम्युनिटी का, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। तो ये वचन जो है, ये दृष्टांत है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह है क्रिश्चियनों के लिए ही नहीं है, क्योंकि हम अन्य जातियों के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया इस धरती पर। और कैसर को कर देना, जो हमारे ये फरीसी थे और ये सारे परमेश्वर को पकड़ने के लिए कोई ना कोई तरीका ही ढूंढते रहते थे कि हम क्या ना करें कि परमेश्वर को पकड़ लें। इसमें कैसर को कर देने के लिए परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं, तो परमेश्वर उनको सीधा सा जवाब देते हैं कि मुझे एक दिनार दिखा। तो दिनार दिखा, दिनार में जो है परमेश्वर का तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिनार को किसी मनुष्य ने बनाया होगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जिसकी छाप जिस पे है वो उसे दो। हम जो है परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए हैं, तो हमें जो है अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष सभी हो। को आशीष आज दे। की सीरीज में इतना ही। कल मिलते हैं कल की वीडियो में। कल का जो 35वां दिन होगा, कल का वचन क्या है, आप एक्साइटमेंट में हैं, हम भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जितना हम पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो कल की वीडियो में मिलते हैं डे 35 में। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, परिवार को बहुत ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।